तो यार ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 देख लिए हो तो सही है, सही वीडियो पर आए हो, और नहीं देखो तो जाओ पहले वो देख कर आओ। अगली रात आरवी के सामने अचानक एक लड़का आ गया और वो खाई में गिरने लगा। तभी बेन कैनन बोल्ट बंद कर उसे बचाया। तो वो अपना नाम गिलबर्ट बताया। वो अपने क्लास के साथ कैंप पर आया था, लेकिन वहाँ पर एक प्लांट मॉन्स्टर था। उसने उसके दोस्तों को पकड़ लिया था। फिर बाद में मैक्स भी उन लोगों के चंगुल में आ गया। तब एंडी मैंडी, दो छोटे बच्चे, गिलबर्ट और बेन ग्वेन उनसे लड़ते हैं और लास्ट में बेन उसे फंगस पाउडर से मार देता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर बेन को उसका एक नया एलियन मिला, वाइल्ड वाइन। अगले दिन हैक्स की भांजी चार्म कास्टर उसे जेल से छुड़ाती है। फिर हैक्स बेजल का लास्ट की स्टोन खोजते खोजते एक मैजिकल फेस्टिवल में आता है जहां पर टीम टेनिसन भी थे। ग्वेन वहां से एक ब्रेसलेट ली थी जिसमें वो बेजल का लास्ट की स्टोन था। ग्वेन फिर से लकी गर्ल बन जाती है। हालांकि उस की स्टोन में लक पावर नहीं, फिजिकल पावर था। उस फेस्टिवल में आकर हैक्स और चार्म कैस्टर तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिर बेन से उनका फाइट होता है और चार्म कैस्टर ग्वेन से करती है फाइट। फिर लास्ट में चार्म कैस्टर धोखे से वो की स्टोन को चुरा लेती है और हैक्स उस की स्टोन से सारे की स्टोन को लाना चाहता था। और लास्ट में हैक्स और वाइल्ड वाइन में फाइट होता है जहाँ पर हैक्स हार जाता है। फिर ग्वेन हैक्स के जादुई डंडे को उठाती है तो चार्म कैस्टर बोलती है कि इसे सिर्फ मैजिक मास्टर ही यूज कर सकता है। तब से ग्वेन उस जादुई डंडे से चार्म कैस्टर को हिट करती है। फिर वाइल्ड वाइन सारे आए हुए की स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके साथ ही हैक्स और चार्म कैस्टर का भी पावर चला जाता है। फिर वो लास्ट की स्टोन ग्वेन को वापस मिल जाता है। ग्वेन उसे अपने ब्रेसलेट में वापस लगा देती है और फिर ग्वेन समझती है कि इसका पावर चला गया है। अगले दिन टीम टेनिसन मैक्स के पुराने दोस्त के अंडर वाटर रिजॉर्ट में गए थे। वो अंडर वाटर रिजॉर्ट बर्मुडा ट्रायंगल के बीच में था। बेन ग्वेन और एडी, जो कि डोनोवान यानी मैक्स के दोस्त का ग्रैंडसन था, उसके साथ वो घूमने चले जाते हैं और मैक्स डोनोवान के साथ चला जाता है। मैक्स को वहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन डोनोवान उसे बातों में उलझा देता है। उधर बेन ग्वेन और एडी एक वाटर कैप्सूल में बैठकर रिजॉर्ट के बाहर समुद्र की सैर करने चले जाते हैं। उन्हें कुछ ऑक्टोपस जैसे कुछ एलियन दिखते हैं। दरअसल डोनोवा अपने रिजॉर्ट के पावर सोर्स के लिए उनका टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था। वही वो मैक्स से छिपा रहा था। तब वो एलियन उन पर हमला करने लगे। फिर रिप जाप जाकर उन्हें शिप से हटाता है और फिर सब रिजॉर्ट में वापस आ गए शिप के साथ। लेकिन जब उधर शिप पर हमला हो रहा था तभी इधर रिजॉर्ट पर भी हमला हो रहा था। बेन ग्वेन एडी के आने के बाद वो लोग ऊपर चलने लगे, लेकिन वो एलियन बेन ग्वेन एडी को मैक्स और डोनोवो से अलग कर देते हैं। वो लोग फिर डायरेक्ट नीचे जाते हैं और मैक्स और डोनोवो ऊपर। उसके बाद उस पावर सोर्स पर वो लोग स्टिंग फ्लाई के हेल्प से उन एलियन से पहले पहुंच जाते हैं और फिर उसका कनेक्शन उल्टा कर अपग्रेड के हेल्प से नकली शिप से बाहर निकल आते हैं और फिर उन एलियंस के साथ वो रिजॉर्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले दिन टीम टेनिसन कैटर फेस्टिवल को गए थे। वो लोग सबसे पहले ही पहुंच गए थे। वहां पर बेन ओमनिट्रिक्स को और ज्यादा समझने के लिए गलती से उसका कैप उससे अलग कर देता है। फिर अगले सुबह वो च्युइंगम से उसे चिपका देता है। वहां पर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था। फिर वहां आता है डॉक्टर एनिमो। तो बेन एलियन बनने जा ही रहा होता है, तब से वो कैप उससे अलग हो जाता है। फिर बेन फ्यूजन एलियन बन जाता है, यानी 4 आर्म्स और स्टिंग फ्लाई की जोड़ी। और फिर अचानक डॉक्टर एनिमो वो कैप देखता है और फिर वहां से चला जाता है उसे लेकर। फिर टीम टेनिसन समझ जाते हैं और एनिमो का पीछा करने लगते हैं। फिर एनिमो उस कैप से एक बैट को हीट ब्लास्ट का पावर दे देता है। फिर वो बैट टीम टेनिसन को रास्ते में ही रोकने लगा। तो बेन इस बार डायमंड हेड और ग्रे मैटर का जोड़ी बना। फिर वो बैट वापस डॉक्टर एनिमो के पास चला जाता है और फिर उसके पीछे पीछे टीम टेनिसन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां एनिमो सैटेलाइट के पोजीशन पर आने का वेट कर रहा था। उसके बाद वो अर्थ के सभी लिविंग थिंग्स को म्यूटेट करने वाला था, लेकिन अभी एनिमो ने मैक्स को म्यूटेट कर दिया। फिर बेन रिप जैप और हीट ब्लास्ट के कॉम्बिनेशन का एलियन बनता है। फिर बेन एनिमो के म्यूटेट फ्रॉग को हराकर बैट को हरा रहा था और इधर एनिमो ग्वेन को म्यूटेट कर रहा था। लेकिन जब बेन ने एनिमो को हिट किया तब ग्वेन ने वो कैप उसके डिवाइस से निकाल लिया था। फिर ग्वेन उस कैप को उस डिवाइस में उल्टा सेट कर मैक्स पर रे छोड़ती है, तब मैक्स नॉर्मल हो जाता है। और फिर बेन का टाइम आउट हो रहा था, तभी बेन वो कैप मांगा और फिर अपने ओमनिट्रिक्स पर सेट किया, तब ओमनिट्रिक्स भी नॉर्मल हो गया था। अगली रात बेन को घोस्ट फ्रीक का सपना आया। अगले दिन टीम टेनिसन ग्वेन के एडमिशन के लिए स्कूल गए थे। वहाँ पर बेन को केमिकल में घोस्ट फ्रीक दिख रहा था। फिर वो तीनों सर्कस वाले नमूने स्कूल के एक सोने के कप को चुराने के लिए आए थे। फिर वहाँ पहुँचता है बेन। फिर वो ऑटोमेटिक घोस्ट फ्रीक में चेंज होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मारपीट करने लगता है। दरअसल घोस्ट फ्रीक के स्पीशीज अपने डीएनए के कुछ पेयर्स में भी जिंदा रह सकते हैं। वो ओमनिट्रिक्स में फंसा था और घोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से बाहर आना चाहता था। फिर घोस्ट फ्रीक उन नमूनों को मारने के बाद बाहर आता है, तब से टाइम आउट हो जाता है। लेकिन इस बार घोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से बाहर आ ही जाता है और फिर बेन के बॉडी में घुसना चाहता था। तब तक वहाँ मैक्स और ग्वेन आ जाते हैं। फिर बेन ने मैक्स को भरोसा दिलाया कि घोस्ट फ्रीक आजाद घूम रहा है
और उसे धूप से प्रॉब्लम होती है। तो मैक्स ने सिग्नल डिटेक्टर से घोस्ट फ्रीक को खोजते खोजते शाम कर दिया था, लेकिन तब जाकर एक जगह पर घोस्ट फ्रीक उसे मिलता है। वो उस समय सर्कस के नमूनों के साथ था। जब वो उनमें से बाहर आया तब मैक्स ने सन गन का यूज किया। फिर घोस्ट फ्रीक उन नमूनों के बॉडी में जाके बेन से फाइट करने लगा, यानी फोर आर्म से। और फिर लास्ट में घोस्ट फ्रीक ग्वेन के बॉडी में घुस जाता है। फिर घोस्ट फ्रीक बेन से एक सौदा करता है, लेकिन फिर वो धोखा दे देता है और फिर बेन ग्रे मैटर बन के घोस्ट फ्रीक से छिपने लगा। लेकिन कुछ देर बाद बेन का टाइम आउट हो जाता है और फिर घोस्ट फ्रीक बेन पर अटैक करने लगता है। फिर शायद उतने देर में सुबह भी हो गया था, तो बेन एक बड़े रोशनदान के पर्दे को हटाकर घोस्ट फ्रीक को धूप में जलाकर मार देता है। अगले दिन टीम टेनिसन नाइग्रा फॉल गए थे। वहाँ पर बेन फिर से ओमनीट्रिक्स से छेड़खानी करने लगा। तभी ओमनीट्रिक्स रिएक्ट करने लगा। फिर बेन बोलता कि हो सकता है ये किसी तरह का अपग्रेड हो। ये बोलते ही बेन अपने अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर कुछ समय बाद बेन को पता चला कि उसने ओमनीट्रिक्स के एक फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया है और वो फंक्शन मास्टर कंट्रोल था। फिर बेन वाइल्ड मड बनता है। तब एक आदमी उससे डरकर पानी में गिर जाता है। तब बेन रिप जब बनकर उसे पकड़ा और फिर स्टिंग फ्लाई बनकर उसे शिप पर वापस ला दिया। मैक्स और ग्वेन ये देखकर शॉक रह गए। फिर उन्हें भी मास्टर कंट्रोल के बारे में पता चल गया। उधर स्लिक्स के शिप पर विलगैक्स और केविन फाइट कर रहे थे। फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं और अर्थ पर आते हैं विलगैक्स ओमनीट्रिक्स लेने और केविन बेन से बदला लेने। उधर अर्थ पर टीम टेनिसन स्काई राइड पर थे। उस समय बेन हीट ब्लास्ट बना था। तभी वहाँ विलगैक्स और केविन आकर बेन को पकड़ लेते हैं। तब बेन ग्रे मैटर बनकर भागने लगता है और फिर से विलगैक्स उसे पकड़ लेता है। फिर से बेन डायमंड हेड बनकर उनसे फाइट करने लगता है। उधर मैक्स और ग्वेन खतरे में थे। तब बेन एक्सलरेट और स्टिंग फ्लाई बनकर उन्हें बचाता है। फिर बेन विलगैक्स और केविन के पीछे जाता है। फिर बेन एक बार ऊपर से हमला कर छिपा हुआ था। तभी विलगैक्स बोलता है कि मैक्स और ग्वेन को पकड़ लो, फिर बेन अपने आप आ जाएगा। फिर विलगैक्स और केविन जब मैक्स के पास जाते हैं तब मैक्स नल वाइट गन से एक पोर्टल ओपन कर दिया था और फिर विलगैक्स और केविन उसमें खींचे जाने लगे। विलगैक्स अपने साथ साथ डायमंड हेड यानी बेन को भी लेकर गया और फिर नल वाइड में नल गार्डियंस को विलगैक्स कंट्रोल कर सकता था। उसके हेल्प से वो लोग बेन से फाइट करते हैं। और फिर इधर मैक्स नल वाइड में जा रहे थे बेन को बचाने के लिए, लेकिन ग्वेन बोलते है कि वो जाएगी क्योंकि नल वाइड प्रोजेक्टर सिर्फ मैक्स को ही चलाने आता था। तब ग्वेन नल वाइड में जाती है। फिर नल वाइड में बेन ग्वेन को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वो लोग वापस जाने लगे, लेकिन केविन ग्वेन को पकड़ लेता है। फिर बेन ग्वेन को बचाने के लिए अपना ओमनीट्रिक्स केविन को दे देता है। फिर विलगैक्स और केविन आपस में ओमनीट्रिक्स के लिए लड़ने लगते हैं। तो चालाकी से ग्वेन ओमनीट्रिक्स को लेकर जाने लगती है कि रास्ते में फिर से विलगैक्स और केविन आ जाते हैं। तो ग्वेन ओमनीट्रिक्स के बदले अपना एक नेट फेंक देती है। फिर विलगैक्स वो लेने चला जाता है। केविन बेन से बदला लेने के लिए रुका हुआ था। तब बेन ग्वेन से बोला कि तुम जाओ और फिर बेन भी जैसे तैसे पोर्टल बंद होने से पहले अर्थ पर आ ही जाता है। और फिर ग्वेन ने बेन को ओमनीट्रिक्स देकर सरप्राइज कर दिया। फिर बेन उसे पहन लेता है, लेकिन बेन ने मास्टर कंट्रोल को नल वाइड में ओमनीट्रिक्स देते हुए ऑफ कर दिया था। और इसी के साथ सीजन 2 कंप्लीट होता है। अब यार इस वीडियो पर भी तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, मतलब लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे पता है तुम लोग जरूर करोगे, विश्वास है इतना, क्योंकि पिछली वीडियो में जो तुम लोगों ने आग लगाया है ना वो अभी तक भड़क रहा है। सच में भाई गजब का सपोर्ट दिखाया है और अब आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर भी तुम लोग वैसा ही सपोर्ट दिखाओगे। बहुत मेहनत लगता है यार। और भाई जो अभी तक लाइक नहीं कर रहा है ना, प्लीज यार कर दो। आपके एक एक लाइक से मुझे अगला वीडियो बनाने का बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सीजन 3 भी आएगा, चिंता ना करो। तब तक इसे देखो और दिखाओ। बाय। अब सीधे सीजन 3 लेकर ही आऊंगा।